नमस्कार दोस्तों, आज आपको सुनाऊंगा जीजा और साली की प्रेम कहानी जिसका नाम है इज्जत का दूसरा नाम, जिसे हर किसी को सुनना चाहिए। तो आइए पूरी कहानी सुनते हैं। गौरव और निधि की शादी को 10 साल हो चुके थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाले दोनों ने जीवन की हर सुख दुख को साथ मिलकर पार किया था। गौरव एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था, जबकि निधि ने अपने करियर को त्याग कर घर को संवारने में अपना जीवन लगा दिया था। एक बेटा था आरव, जिसकी उम्र 7 साल थी। शादीशुदा जिंदगी की व्यस्तता में जब रिश्ते मुख हो जाते हैं, तब कभी कभी भावनाएं भटकने लगती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ जब निधि की छोटी बहन रिया शहर आई और उनके ही घर में कुछ महीनों के लिए रहने लगी। रिया खूबसूरत, आत्मविश्वासी और खुलकर बोलने वाली लड़की थी, जहां निधि शांत और संयमी थी। रिया चुलबुली और जिंदा दिल लड़की थी। रिया की मुस्कान, उसके तीखे नैन नक्श और उसकी खूबसूरती ने गौरव को आकर्षित करना शुरू कर दिया। वह भूल गया कि ये वही रिया है जिसे उसने हमेशा अपनी बहन की तरह देखा था। अब हर छोटी बात पर वो रिया को देखने के बहाने ढूंढने लगा। वो उसकी पसंद के गाने सुनने लगा, उसके कहे जोक्स पर सबसे ज्यादा हंसता और उसका ख्याल अपनी पत्नी से भी ज्यादा करने लगा। रिया भी अपने जीजा गौरव के व्यवहार में बदलाव महसूस कर रही थी। रिया भी अपने जीजा गौरव से प्यार करने लगी थी। उसे अपनी दीदी निधि की आंखों में अपने लिए बहन से भी बढ़कर विश्वास दिखता था, लेकिन फिर भी गौरव के प्यार में अंधी हो गई थी। अब रिया और गौरव को जब भी मौका मिलता, एक दूसरे के बाहों में समा जाते। एक दिन की बात है, निधि जब छत पर कपड़े सुखाने गई तो उसने देखा कि रिया और गौरव छत पर बैठे हुए हैं, जहां गौरव रिया को अपने बाहों में भरकर किस कर रहा है। निधि ने उस समय तो कोई हंगामा नहीं किया। उसने न चीखा न कोई इल्जाम लगाया। वो बस चुपचाप रिया को कमरे में बुला लाई और एक चिट्ठी उसके हाथों में थमा दी। उस चिट्ठी में लिखा था, रिया, तुम मेरी बहन हो, मेरी परछाई। मैं जानती हूँ कि तुमने कभी मेरी पीठ में छुरा नहीं घोंपा और कभी ऐसा करोगी भी नहीं, लेकिन अगर तुम रहोगी तो शायद मेरा घर बिखर जाएगा। मैं तुम्हें अपने घर से जाने को नहीं कह रही, मैं तुम्हें अपनी इज्जत देकर विदा कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भरोसा अब भी तुम पर है। रिया रोती रही और अगले दिन सुबह बिना किसी को बताए अपने सामान के साथ वह चली गई। गौरव समझ गया कि निधि ने सब कुछ जान लिया है, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। एक रात जब आरव सो गया था, गौरव ने निधि से कहा, तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। निधि ने बड़ी ही शांत आवाज में जवाब दिया, गौरव, रिश्ते वक्त की तरह हैं। वक्त भटके तो हम घड़ी नहीं तोड़ते, बस उसे सही करते हैं। तुमसे नाराज हूँ, पर तुम अभी भी आरव के पिता हो और मैं अब भी तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं रिश्ता नहीं छोड़ूंगी, पर अब तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इस रिश्ते के लायक हो। गौरव को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसके पास सब कुछ था, एक पत्नी जो त्याग की देवी थी, एक बेटा जिसकी मुस्कान में दुनिया बसती थी, और एक घर जिसे उसने खुद खोने की कगार पर ला दिया था। उसने अपने भीतर झांका और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना सीखा। रिया कभी वापस नहीं आई, लेकिन गौरव हर दिन निधि की आंखों में माफी मांगता रहा, न शब्दों से बल्कि अपने व्यवहार से। निधि ने फिर कभी उस बात का जिक्र नहीं किया, पर गौरव ने उसे हर रोज उसकी खामोश माफी के लिए धन्यवाद दिया। कभी कभी एक औरत की खामोशी उसकी सबसे ऊंची आवाज होती है, और निधि की खामोशी ने एक घर को टूटने से बचा लिया।